Hello student, today we will understand chapter 1st of class 11th business studies, nature and purpose of business। बेटा ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है। सिंपल टर्म में दिन भर में हम जितना भी काम करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, जो भी दिन भर में हम काम करते हैं वो सारा हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। आप कुछ भी करते हो, एनीथिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी, क्राइंग, लाफिंग, सारी चीज़ें जो भी हम दिन भर में वर्क करते हैं वो सारा हमारा आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर। देन आगे हमारी बुक में ह्यूमन एक्टिविटी के कुछ टाइप्स दे रखे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटा वो एक्टिविटी होती है जो कि हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं, हमारी वेल्थ अर्न करने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए हम जितना भी काम करते हैं वो सारा आपका आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। अब पैसा अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं? हमारे फादर बिजनेस करते हैं, एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, एक डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, एक लेबर कंपनी के अंदर वर्क करता है। तो ये सारा काम टीचर पढ़ाता क्यों है? मनी अर्न करने के लिए। डॉक्टर ऑपरेशन क्यों करता है, ट्रीटमेंट क्यों करता है? मनी अर्न करने के लिए। एक लेबर कंपनी के अंदर काम क्यों करता है? उसका भी ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है। तो जितना भी काम हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं वो सारा ही आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। देन व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अपोजिट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या बताया था अभी? मनी अर्न करने के लिए हम जितना भी काम करते हैं वो सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। इसके अपोजिट हम अगर हमारे पर्सनल सेटिस्फेक्शन, हमारी हैप्पीनेस, हमारे लव, केयर, अफेक्शन, इन सारी चीज़ों की वजह से अगर कोई काम करते हैं तो उसको बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है तो उनका मेन मकसद मनी अर्न करना है या कुछ और है? वो हमसे प्यार करती है इसलिए वो आपको खाना बना के दे रही है, ना कि इसलिए खाना बना के दे रही है कि उसको पैसा अर्न करना है। तो हमारी मदर का ये जो काम था ये किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ऐसे ही जितने भी काम हम हमारे लव, केयर, अफेक्शन, हैप्पीनेस, इन सारी वजह से करते हैं तो वो सारा आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले एक्टिविटीज़ क्या होती है? हम जो भी काम करते हैं वो सारा आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर। अब एक्टिविटी को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पैसा कमाने के लिए जितना भी काम किया जाता है, मनी अर्न करने के लिए जितना भी काम किया जाता है वो आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और जो काम खुशी के लिए, प्लेजर के लिए किया जाता है वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब यहाँ पर ये तो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देन अगेन आपको डिफरेंस दे रखे हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या दे रखा है? ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव होता है मनी अर्न करना, पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करने नहीं होता है, जबकि उसका ऑब्जेक्टिव होता है लव, अफेक्शन, इमोशन, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों डिफरेंस थे। दूसरा डिफरेंस क्या है? मेजरमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि आज हमारी दुकान में 500 का प्रॉफिट हुआ, आज 1000 का प्रॉफिट हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को मनी के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता है। देन फिर क्या दे रखा है? लीगलिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा जितनी भी होती है ना वो सारी लीगल होना चाहिए। उसमें ऐसा भी कोई काम नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन का वियोलेशन करता हो। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इलीगल भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि आप पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हो लेकिन वो इलीगल है, तो वो किस में आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा या नॉन इकोनॉमिक में आएगा?
इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये कैरेक्टर होता है कि वो हमेशा लीगल होना चाहिए। अगर आप पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हो और वो इलीगल है तो वो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आएगा। देन इसके बाद में क्या दे रखा है, फील्ड। अब फील्ड मतलब इसको आप स्कोप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्कोप ज़्यादा बड़ा है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्कोप ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज लिमिटेड। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो एरिया है वो लिमिटेड है, वो कम है, पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एरिया जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। देन फिर दे रखा है फ्रीक्वेंसी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जरूरी होती है। डेट में भाई एक ही दिन दुकान पे जाओगे तो काम चलेगा ही नहीं, आपको रोजीना ही बिजनेस करना पड़ेगा, रोजीना ही अगर कोई वर्कर है तो उसको काम पे जाना पड़ेगा। पर बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती है जिनमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती है, आप उसको एक बार दो बार भी कर सकते हो। जैसे आप अपने घर पे बच्चों को खिलौना ला के देते हो। अब मम्मी पापा बच्चों को जो खिलौना ला के दे रहे हैं वो रोजीना तो ला के देंगे नहीं, तो यहाँ पर बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, बार बार नहीं होती है। देन इसके बाद में क्या रखा है, इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन मतलब ये काम हम क्यों करते हैं, तो सबसे इधर इकोनॉमिक एक्टिविटी में दे रखा है दे आर इंस्पायर्ड बाय नीड्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंस्पायर कैसे होती है, नीड्स से। हमको पैसों की जरूरत होती है और उस वजह से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर पैसे की जरूरत ही नहीं होगी तो हम कोई काम करेंगे भी नहीं। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे इंस्पायर होती है, वो सेल्फ इंस्पायर होती है। मतलब हमारे अंदर जो फीलिंग होती है, हमारे अंदर जो इमोशन होते हैं, उस वजह से हम क्या करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं। तो ये यहाँ पर मेजरली डिफरेंस थे किसके बीच के, इकोनॉमिक एक्टिविटी के और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। अब यहाँ पर बिकॉज की वजह हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हमको सारा काम पैसों से ही होता है, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो हम अब आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही पढ़ेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेटा अगेन 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको हम नोट कर लेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो 3 तरह की होती है। अब वो 3 टाइप्स होते कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप होते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस दे रखा है, लेकिन बिजनेस को समझने के पहले हमको ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। जब तक आप लोगों को प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट समझ में नहीं आएगा, बिजनेस को समझना थोड़ा टफ होगा। तो बिजनेस के कॉन्सेप्ट को अभी हम स्किप करेंगे, पहले हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन दोनों बातों को पढ़ेंगे और अगेन वापस से हम ऊपर आके बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अब यहां पर आपको बता दे रखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का क्या मतलब होता है, यहां पर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको मिल जाएगी, अ प्रोफेशनल पर्सन इज दैट काइंड ऑफ पर्सन हु अर्न अ मनी सर्विंग द सोसाइटी बाय नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग। कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी स्किल, अपना नॉलेज इसको यूज करता है और स्किल और नॉलेज को यूज करके मनी अर्न करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल पर्सन और उसके इस काम को हम बोलते हैं प्रोफेशन। अब ऐसे समझ में नहीं आया तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक डॉक्टर के पास में क्या है, स्किल है, नॉलेज है, तो ही वो डॉक्टरी का काम कर रहा है। अदरवाइज हम में से कोई ये काम नहीं कर सकता है, तो वो क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास में पढ़ाने की स्किल है, उसके पास में उसका नॉलेज है, तो ये भी क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। हर वो चीज़ जिसमें हम हमारी नॉलेज का, हमारी स्किल का यूज़ करते हैं और फिर पैसा अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, तो वो आ जाता है प्रोफेशन में। डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, सीए हो गया, कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो सकता है। अब यहाँ पर जो बंदा काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल पर्सन, और उसके इस काम को क्या बोलेंगे, प्रोफेशन। एक जो डॉक्टर होता है तो डॉक्टर हो जाएगा प्रोफेशनल पर्सन और डॉक्टर का जो काम है वो हो जाएगा उसका प्रोफेशन। तो यहाँ पर मैं भी प्रोफेशन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रोफेशन का सीधा सा मतलब है
पहले आप उस चीज़ के लिए एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन लेने के बाद में आपको डिग्री लेना पड़ती है, डिग्री लेने के बाद में ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में आप काम करते हो, और उस काम से जो पैसा कमाते हो उसी को बोला जाता है प्रोफेशन। अब नीचे बेटा कुछ कैरेक्टर दे रखे हैं प्रोफेशन के, ये कैरेक्टर पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दे रखा है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसे अभी हमने ऊपर बात की, डॉक्टर को अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो वो अपना काम कैसे करेगा, इंजीनियर को अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगा, सिविल इंजीनियर को अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो वो बिल्डिंग कैसे बनाएगा। मतलब हर प्रोफेशन के लिए आपको अपनी फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप प्रोफेशनल बन भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन में आपके पास में स्पेशल नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें होना कंपलसरी है। देन सेकेंड इस क्या दे रखा है? ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशन में बेटा आपको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन दोनों की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक डॉक्टर ऐसे ही सिर्फ किताबें पढ़ के डॉक्टर नहीं बनता है, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेने के बाद में जितना उसका एक्सपीरियंस होगा उतना ही वो अच्छा डॉक्टर बनते जाएगा। और ये सिर्फ डॉक्टर की फील्ड में अप्लाई नहीं होता है, हर फील्ड में अप्लाई होता है। कोई सी भी आप फील्ड ले लो, अगर इंजीनियर है तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि घर कैसे बनाना है, बिल्डिंग कैसे बनानी है, और फिर जितनी बार वो बिल्डिंग बनाता जाता है उतना ही वो क्या होता जाता है? परफेक्ट होता जाता है। तो प्रोफेशन के अंदर आपको पहले ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है। एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि आप सारा काम सीख गए, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। देन फिर थर्ड कैरेक्टर क्या दे रखा है? ऑनेस्टी एंड मोरालिटी। अब प्रोफेशन का बेटा मेन जो आप बोल सकते हो मेन मोटो होता है, मेन मकसद जो होता है वो सिर्फ मनी अर्न करना नहीं होता है। प्रोफेशन का काम मनी अर्न करने के साथ साथ में ऑनेस्टी और मोरालिटी भी होता है। दैट मीन्स प्रोफेशन को, एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक लॉयर हो गया, इनको ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और इनमें मोरालिटी होना चाहिए। दैट मीन्स एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि दूसरे के साथ में अच्छे से ट्रीट करना है उनको, तो ये सारी चीज़ें इनमें होना चाहिए। देन फोर्थ कैरेक्टर क्या दे रखा है? सेंस ऑफ सर्विस। सर्विस का मतलब यहाँ पर बेटा हम ये मान सकते हैं लोगों का वेलफेयर, लोगों की भलाई करना। एक प्रोफेशन का पहला मकसद होता है, पहला मोटो होता है लोगों को सर्विस देना है। देन उसके बाद में उसका मोटो होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिख भी रखा है, फर्स्ट सर्विस देन प्रॉफिट। आप डॉक्टर के पास में जाओगे तो उसका पहला मोटो क्या होगा? आपकी जान बचाना या प्रॉफिट अर्न करना। डॉक्टर का पहला मोटो होता है पहले आपकी जान बचाना और फिर मनी अर्न करना। तो यही बात यहाँ पे दे रखी है कि कोई भी प्रोफेशनल हो उसका मेन मकसद पहले आपको सर्विस देना होता है, आपका पब्लिक का वेलफेयर करना होता है, और देन उसके बाद में प्रॉफिट को अर्न करना होता है। देन इसके बाद में फिफ्थ कैरेक्टर क्या दे रखा है? फिफ्थ कैरेक्टर दे रखा है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को बेटा हम मान सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनमें रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। एक चार्टेड अकाउंटेंट है तो चार्टेड अकाउंटेंट का एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन आप जिसको बोल सकते हो। उस एसोसिएशन ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं। उन रूल्स रेगुलेशन को इंडिया के अंदर जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं उन सबको फॉलो करना जरूरी है। सेम काम हर फील्ड में होता है। जैसे लॉयर होते हैं तो इन लॉयर का भी एक ग्रुप होता है जिसको हम एसोसिएशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एसोसिएशन ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो सारे लॉयर को फॉलो करना जरूरी होता है। तो इसी तरीके से हर प्रोफेशन में होता है, जितने भी प्रोफेशन होते हैं उन सबका एक एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे लोगों को फॉलो करना जरूरी होते हैं। अब ऐसा क्यों? अगर सर हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपका लाइसेंस बेटा कैंसिल हो जाएगा, फिर आप अपनी लाइफ में आगे वो दूसरे काम नहीं कर पाओगे, दूसरी बार वो काम फिर से नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि प्रोफेशन में कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं जिनको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं।
सभी मेंबर को इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस वगैरह कैंसिल हो सकता है और आप इन फ्यूचर वो काम फिर से नहीं कर सकते हो। देन यहाँ पर क्या रखा है, सिक्स्थ वाला पॉइंट, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट में ही समझा दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक एसोसिएशन होता है जो कि रूल्स रेगुलेशन बनाता है और सारा काम करता है। यहाँ पे नीचे दे भी रखा है कि डॉक्टर्स के लिए एसोसिएशन होता है, उसका नाम क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर के लिए जो एक एसोसिएशन बना रखा है उसका नाम क्या है, मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ऐसे हर किसी के लिए होता है। इंजीनियर के लिए जो है वो कौन सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया। तो हर किसी के लिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डॉक्टर, लॉयर और ये सब बनाने का काम करता है। और जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये डॉक्टर्स बनाने का भी काम करता है। डॉक्टर बनाने के बाद में उनके रूल्स रेगुलेशन भी बनाने का काम करता है। और अगर कोई डॉक्टर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने का काम भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन करता है। देन 7 पॉइंट भी दे रखा है। 7 पॉइंट क्या दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। यहाँ पर बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिसिटी नहीं कर सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। यहाँ पर दे भी रखा है, इफ द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट डज नॉट परमिट, प्रोफेशनल मैन शुड नेवर एडवर्टाइज और हिज प्रोफेशन। क्या मतलब निकला इसका, हमने ऊपर पढ़ा ना बेटा 5th और 6th पॉइंट में कि कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। ये रूल्स रेगुलेशन बनाता कौन है, तो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक एसोसिएशन होता है, वो बनाते हैं। अब अगर उन्होंने रूल बना रखा है कि आप अपने प्रोफेशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। जैसे हमने पढ़ा कि अगर रूल्स को वियोलेट करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो हो सकता है आपका लाइसेंस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये वाला रूल हर किसी पे अप्लाई नहीं होता है। अगर आपका जो एसोसिएशन है उसने ये रूल बनाया है तभी ये रूल आप पे अप्लाई होगा। एंड लास्ट क्या रखा है, प्रायोरिटी ऑफ मेंटल लेबर। अब मेंटल लेबर क्या होता है, लेबर या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेहनत, दो तरह के हो सकती है। एक तो मेंटल लेबर हो सकती है और एक फिजिकल लेबर हो सकती है। मेंटल लेबर में हमको दिमाग यूज करना पड़ता है, लेकिन फिजिकल लेबर में हमको हमारी बॉडी को यूज करना पड़ता है, हमारी जो मसल पावर है उसको यूज करना पड़ता है। अब जितने भी प्रोफेशनल होते हैं नॉर्मली उसमें मेंटल लेबर यूज होती है, फिजिकल लेबर इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती है। वापस से वही सारे एग्जाम्पल है कि अगर एक टीचर है तो उसको अपना दिमाग यूज करना है या अपनी बॉडी यूज करना है, अपनी मसल पावर को यूज करना है, तो उसको अपने माइंड को यूज करना है। एक डॉक्टर को अपने माइंड को यूज करना है या मसल पावर को यूज करना है, तो डॉक्टर को भी माइंड का ही यूज करना है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोफेशन में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। बिना इन कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोफेशन का काम नहीं हो सकता है। स्पेशल चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, पहले आपको लोगों का वेलफेयर करना पड़ेगा, देन प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। आपका एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिससे आपको लाइसेंस वगैरह मिलेगा। आप एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी नहीं कर सकते हो अगर आपको परमिशन नहीं है तो। और आपके जो काम है उसमें मेंटल लेबर ज़्यादा होती है इन द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल लेबर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब सेकेंड चीज़ क्या आ रही है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन के यहाँ पे वर्क करना। जब आप किसी और के यहाँ पे काम करते हो तो उसी चीज़ को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर दे भी रखा है सबसे पहला पॉइंट, टू वर्क फॉर अदर इज एम्प्लॉयमेंट। बस यही एम्प्लॉयमेंट की क्या है, डेफिनेशन है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करना जिसमें आपको बदले में सैलरी मिलेगी या फिर वेजेस मिलेंगे, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब ऐसे बहुत सारे काम हैं, आप अलग अलग शॉप पे जाते हो, कपड़े की शॉप पे जाते हो, तो जो बंदा आपको कपड़े दिखा रहा है वो उसी का मालिक है क्या, वो तो एक काम करने वाला है, तो उसका वर्क क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का होगा। आप और भी कहीं पे जाते हो, होटल वगैरह में जाते हो, तो होटल में आपको जो सर्व करता है, जो आपको
खाना ला के देता है तो वो होटल उसी की है क्या? नहीं, वो वहाँ पर काम करने वाला एक बंदा है। तो जो भी ये लोग होते हैं इनका जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट के बदले में हमको क्या होती है? या तो सैलरी मिलती है या फिर वेजेस मिलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट सीधा सा मतलब होता है किसी दूसरे के लिए काम करना जिससे हमको सैलरी मिले या फिर वेजेस मिले या बोनस कुछ भी रिटर्न मिले, उसी को हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर दो लोग हो गए, एक तो जो दूसरे के यहाँ पे काम कर रहा है और एक जो अपने यहाँ पे काम पे रख रहा है। तो जो बंदा काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉई। जो बंदा किसी दूसरे के यहाँ पे काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉई, और वो पर्सन जो अपने यहाँ काम पे रख रहा है उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर हमको तीन चीज़ें ध्यान में रखना है। एम्प्लॉई कौन होगा? जो दूसरे के यहाँ पे काम कर रहा है। एम्प्लॉयर कौन होगा? एम्प्लॉयर वो होगा जो अपने यहाँ पे जॉब दे रहा है। और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड characteristics of employment. The first characteristics of employment is appointment of authority. Appointment of authority का मतलब जब हम किसी के दूसरे के यहाँ पे काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयर आपको कुछ वर्क देगा, कुछ अथॉरिटी देगा जो कि आपको वो काम परफॉर्म करके बताना होगा। मतलब आपके पास में कुछ अथॉरिटी होती है, आपके पास में कुछ काम होता है जो कि आपको परफॉर्म करना होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होती है। अगर आप किसी दूसरे के यहाँ पे काम कर रहे हो और कुछ उसके यहाँ पे लॉस हो भी जाता है तो वो लॉस ओनर का होगा, एम्प्लॉयर का होगा। एम्प्लॉई में एम्प्लॉई का कुछ भी रिस्क नहीं होगा। सर्विस फॉर अदर। एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरे के यहाँ पे सर्विस करते हैं, दूसरे के यहाँ पे जॉब करते हैं, मतलब दूसरे के लिए काम करते हैं। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रखा है? एम्प्लॉई। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि जो पर्सन काम करता है, जो दूसरे के यहाँ पे जॉब कर रहा है, उसको हम एम्प्लॉई बोलते हैं। और एम्प्लॉई में एक कॉन्सेप्ट होता है सीनियर और जूनियर का। जो एम्प्लॉई पहले से काम कर रहा होगा वो सीनियर हो जाएगा और जो एम्प्लॉई बाद में आएगा वो जूनियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉन्ट्रैक्ट। हमने ऊपर ही बात करी थी कि यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है और एक होता है एम्प्लॉई जो जॉब कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में सारी बात फाइनल हो जाती है। सैलरी कितना रहेगी, कितने टाइम तक वो काम करेगा, वो परमानेंट रहेगा या फिर पार्ट टाइम के लिए काम करेगा, ये सारी बातें उस कॉन्ट्रैक्ट में फाइनल हो जाती है। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेल्फ अटेंडेंस। सेल्फ अटेंडेंस का मतलब ये है बेटा कि अगर आप किसी के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको ही काम पे जाना पड़ेगा। आप अपना रिप्लेसमेंट नहीं भेज सकते हो, आप अपनी जगह पे किसी और को काम करने के लिए नहीं भेज सकते हो। मैं स्कूल में एक टीचर हूँ और मैं सोचूं कि आज मुझे काम है तो मैं मेरे भाई को या किसी और को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट में आपको सेल्फ अटेंडेंस देना होती है, आपको खुद ही जाके आपका काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मैंने दो बातें बता दी, एक तो प्रोफेशन के बारे में बता दिया और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया। प्रोफेशन का मतलब पहले नॉलेज लेना, डिग्री लेना, ट्रेनिंग लेना और फिर काम करना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब किसी और के यहाँ पे काम करना। बट हमने अभी बात करी थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो हमने तो दो ही पढ़ी है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? तो अब हमको वापस से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाके हमको पता करना पड़ेगा कि बिजनेस जो है वो क्या होता है। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पर बेटा बिजनेस की अलग अलग बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है जो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने दी होगी और अलग अलग बिजनेस का बहुत सारा मीनिंग दे रखा है। हमको कैसे समझ में आएगा कि बिजनेस क्या होता है? सिंपल सी बिजनेस की डेफिनेशन यही होगी कि हर वो काम जो कि आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, मनी अर्न करने के लिए कर रहे हो, लेकिन वो ना तो प्रोफेशन में आता है और ना एम्प्लॉयमेंट में आता है, तो वो काम जो है वो आपका किसके अंदर आ जाएगा? वो काम आपका बिजनेस के अंदर आ जाएगा। क्या बताया मैंने? कोई सा भी काम जो कि आप किसके लिए कर रहे हो? मनी अर्न करने के लिए कर रहे हो। और साथ में
वो ना तो प्रोफेशन में आना चाहिए और ना एम्प्लॉयमेंट में आना चाहिए। तो फिर वो आएगा कहाँ पर? वो सारा काम आएगा बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस में हर वो काम आ जाता है जो कि हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं, वो लीगल होना चाहिए और प्रोफेशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो नहीं आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे कौन कौन से काम है, एग्जाम्पल दो। सेलिंग और बाइंग, हम किसी भी चीज़ को सेल करते हैं या बाई करते हैं, तो यहाँ पर ना तो ये प्रोफेशन है और ना एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि प्रोफेशन में तो हमको सीखना पड़ता है, पहले एक डिग्री लेना पड़ती है, पर सेलिंग बाइंग के लिए कोई डिग्री थोड़ा ना लेना है, तो ये प्रोफेशन तो होगा नहीं। फिर ये एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी क्योंकि हम दूसरों के यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, अपनी खुद की दुकान में खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं। तो अब जब ये बिजनेस ये जो है वो प्रोफेशन में भी नहीं आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं आ रहा है, पर इससे हम मनी अर्न तो कर रहे हैं, तो ये फिर किसके अंदर आएगा? ये बिजनेस के अंदर आएगा। ऐसे ही आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो आपके घर पे आप अचार बना रहे हो और अचार बना के आप क्या करोगे? बेचोगे, सेल करोगे। तो यहाँ पर अचार बना के बेचना ना तो प्रोफेशन में आ रहा है और ना एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है, तो फिर ये किसके अंदर आएगा? ये बिजनेस के अंदर आएगा। तो हर वो चीज़, हर वो काम जो कि आप मनी अर्न करने के लिए करते हो और साथ में ना तो वो प्रोफेशन होता है और ना वो एम्प्लॉयमेंट होता है, तो वो क्या होगा? वो आपका बिजनेस होगा। बिजनेस का मतलब सिर्फ खरीदना बेचना नहीं होता है। किसी चीज़ को आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी चीज़ की पैकेजिंग कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, नॉर्मली यहाँ पर ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब होता है सिर्फ खरीदना और बेचना, सेलिंग एंड बाइंग। पर सिर्फ बिजनेस के अंदर सेलिंग एंड बाइंग नहीं आता है। बिजनेस के अंदर सेलिंग, बाइंग और इसके साथ साथ में हर वो काम आ जाता है जिसके थ्रू हम मनी अर्न कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं। बस एक कंडीशन है कि वो काम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आना चाहिए। आप किसी चीज़ की पैकिंग कर रहे हो और पैकिंग करके पैसा कमा रहे हो, तो ये भी बिजनेस के अंदर आएगा। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, आप यहाँ से बस में बैठ के इंदौर जाते हो, अब उसका बस का फेयर देते हो, किराया देते हो, लेकिन बस फेयर जो आप दे रहे हो उसके बदले में उसने आपको कुछ दिया क्या? बदले में तो कुछ भी नहीं दिया, उसने तो आपको बस इंदौर जाके छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी ये उसका क्या है? बिजनेस है। बिजनेस बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको आप सिर्फ सेलिंग और बाइंग समझ के नहीं छोड़ सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, बिजनेस की डेफिनेशन, हर वो काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, मनी अर्न करने के लिए करते हैं, पर ना तो वो प्रोफेशन में आना चाहिए और ना वो एम्प्लॉयमेंट में आना चाहिए, वो आएगा बिजनेस के अंदर। अब जैसे हमने प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वैसे ही हमको बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स करना है। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। देखो, बिजनेस जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी होता है। क्यों? इंसान ही बिजनेस कर सकता है ना, कोई जानवर तो कर नहीं सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, ह्यूमन एक्टिविटी होता है। फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैसे? बिजनेस हम करते क्यों है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, तो ये इकोनॉमिकल भी हो गया। फिर क्या देखा है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब उसका यूज़ बढ़ा देता है। आप कोई बुक खरीद के लाए, स्टेशनरी की दुकान पर वो बुक किसी काम की थी क्या? उसके पास इतने काम की थी कि बेच के पैसा कमाना है, पर तुम आप जो खरीद के लाए हो अब वो तुम यूज़ करोगे, तो उस बुक का यूज़ क्या हो गया? बढ़ गया। हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकान पे एक अलमारी के अंदर रहते हैं, वो किसी काम के हैं क्या? लेकिन जब तुम खरीद के लाते हो तो उनको यूज़ करते हो, पहनते हो, तो बिजनेस के थ्रू यूटिलिटी बढ़ जाती है, उनका यूज़ क्या होता है? बढ़ जाता है। पर्पस ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस का मात्र एक ही पर्पस होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ काम करूं और प्रॉफिट ना हो तो वो फिर बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस के लिए प्रॉफिट जो है वो कंपलसरी है। देन अगेन दे रखा है लीगल प्रोसेस। तो बिजनेस, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था डिफरेंस में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का लीगल होना जरूरी है, अब बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए इसका भी लीगल होना कंपलसरी है। देन फिर क्या दे रखा है? आर्ट एंड साइंस। बिजनेस आर्ट और साइंस दोनों होता है। कैसे? बिजनेस में कोई सामान कैसे बेचना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, ये एक आर्ट होता है। कोई कस्टमर से बहुत प्यार से बात करता है और कोई चिल्ला के बात करता है, तो कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे बिहेवियर रखना है, ये एक आर्ट है।
पर सामान को प्रोड्यूस कैसे करना है, बनाना कैसे है, कहाँ कैसे करें कि कॉस्ट कम से कम आए, ये एक साइंस है। तो बिजनेस में आर्ट और साइंस दोनों का मिक्सचर होता है। बिजनेस ना तो पूरी तरीके से आर्ट होता है और ना पूरी तरीके से साइंस होता है। देन सिक्स्थ वाला क्या रखा है, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। आप किसी दूसरे के यहाँ काम करते हो तो फाइनल है कि आपको हर महीने 10,000 20,000 की सैलरी मिलेगी, पर बिजनेस में ये चीज़ पहले से फाइनल नहीं होती है। किसी महीने में आपका प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है और किसी महीने में आपका प्रॉफिट कम भी हो सकता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है, फिक्स नहीं होता है। 7 पॉइंट क्या दे रखा है, 7 पॉइंट दे रखा है कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि बिजनेस रेगुलर होना चाहिए। अगर आप कोई काम एक दिन कर रहे हो तो वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। सपोज कि आपके पास में एक मोबाइल है, अब मोबाइल आप 2-3 साल से चला रहे थे और उसको अब आपने सेल कर दिया, तो मोबाइल को सेल करना बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका रोज का काम नहीं है, वो आपने एक दिन करा है। लेकिन ऐसा काम जो आप रोजीना करते हो वही बिजनेस के अंदर आएगा। मतलब बिजनेस में कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने वाला। जब भी कोई बिजनेस करना है आपको तो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिजनेस को कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा तो बिजनेस होगा कैसे? चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, कभी ना कभी वो इनिशियल स्टेज में होगा जब बिजनेस को आपने एक लेवल से स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ पर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही दे रखा है कि बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या चाहे वो बिजनेस बड़ा हो। दैट मीन्स बिजनेस को करने वाला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आप सोचो कि कोई बिजनेस बिना किसी बंदे के जिसने चालू करा था उसके एग्जिस्टेंस में आ गया तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई तो होगा जिसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, उसके लिए सारा अरेंजमेंट किया होगा। तो बिना एंटरप्रेन्योर के बिजनेस नहीं हो सकता है। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एंटरप्रेन्योर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये थे आज के हमारे सारे टॉपिक। आज जो हमने पढ़ा उसको मैं एक बार वापस से शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। हमारा आज का टॉपिक चालू हुआ था ह्यूमन एक्टिविटी से। दिन भर में हम जितना भी काम करते हैं वो सारा ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। देन हमने क्लासिफाई किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में। पहला पार्ट आपका था इकोनॉमिकल एक्टिविटी और दूसरा था नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। All those activities which are done for earning of money is called the economic activity। जो काम हम पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसके अपोजिट जो काम हम हमारे सेटिस्फेक्शन, लव, हैप्पीनेस, इमोशन इनकी वजह से कर रहे हैं वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन इसके बाद में हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को वहीं छोड़ दिया था और हमने फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स पढ़े थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन का मीनिंग क्या था? पहले लर्न करना, डिग्री लेना, उसकी ट्रेनिंग लेना और उसके बाद में कोई काम करना, जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये सारे हो गए। एम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब था वर्क फॉर अदर। आप जब दूसरे के लिए काम करोगे तो वो एम्प्लॉयमेंट होगा। और बिजनेस का मतलब क्या है? वो सारा काम जो कि आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, पर ना तो वो प्रोफेशन में आता है और ना एम्प्लॉयमेंट में आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे 2-3, सेलिंग बाइंग करना या फिर किसी चीज़ का पैकेजिंग करना या फिर कुछ भी काम करना, तो ये सारा आ जाएगा बिजनेस के अंदर। और इसके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो ये सारे आपको नोट्स बना लेना है, रिवाइज कर लेना है। और इसके बाद का जो आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।